जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो चलिए हम आज का जो है फिजिक्स का लेके आए हैं लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक है ना, स्फेरिकल लेंस से कैसे जो है हमारा लाइट रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है स्फेरिकल लेंसेज से। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। मतलब कि स्फेरिकल लेंसेज से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, लेंसेज के द्वारा लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, हम इस बात को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे एक पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे? द वर्किंग ऑफ, क्या बोलेंगे? द वर्किंग ऑफ अ लेंस इज based on the refraction of light when they pass through it। देखिए क्या कहता है क्या कि द वर्किंग ऑफ ए लेंस इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट when they pass through it। जब हम लाइट को किसी भी लेंस के द्वारा पास कराते हैं तो वो लाइट जो होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट कर देता है। मतलब क्या, जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है। यानी कि लेंस किस बेस पे काम करता है, तो लेंस जो होता है वो हमारा इस बेस पे काम करता है कि जब भी किसी भी लेंस के द्वारा, जब भी कोई लाइट लेंस के द्वारा पास करता है तो लेंस क्या करता है, तो लेंस का काम होता है उस लाइट का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है। यानी लाइट को रिफ्रैक्शन कर देता है, लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है। ठीक है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, लाइट का डायरेक्शन को क्या होता है, चेंज कर देता है। तो वही कहता है द वर्किंग ऑफ ए लेंस। लेंस जो है किस बेस पे काम करता है, द वर्किंग ऑफ ए लेंस इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो लेंस जो है वो किस बेस पे काम करता है, तो लेंस जो है वो इस बेसिस पे काम करता है कि जब भी लेंस से लाइट को पास कराया जाता है, जब भी लेंस से लाइट को पास कराते हैं तो वो लेंस का काम क्या होता है, उस लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है, लाइट का डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, वही कह रहा है। अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास का टुकड़ा होता है। लेंस जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस होता है। ठीक है, आता है बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस जो होता है। ठीक है ना, क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है वो क्या होता है, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का क्या होता है, एक पीस होता है। और क्या कहता है, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। और जो लेंस होता है वो दो स्फेरिकल सरफेसेस से, जो हमारा लेंस होता है वो दो स्फेरिकल सरफेसेस से क्या होता है, बाउंडेड होता है। और कहता है एंड इज used to मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। और लेंस को हम कहाँ यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कराता है। ये जो लेंस होता है वो क्या कराता है, तो जो ये लेंस होता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है। क्या हम बोले कि लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास का क्या होता है, पीस होता है। लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस होता है, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। और ये क्या होता है, दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड होता है। जो हमारा लेंस होता है वो दो स्फेरिकल सरफेसेस से क्या होता है, बाउंड होता है। एंड इज यूज्ड टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। और ये जो होता है लेंस वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। ठीक है, पहला हमने बोले कि जो लेंस है वो किस बेसिस पे काम करता है, तो लेंस जो होता है हमारा वो काम करता है क्या, कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है। यानी जब भी लेंस से कोई भी लाइट पास करता है तो वो लेंस क्या करता है, उस लाइट का डायरेक्शन को चेंज कर देता है, यानी लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है।
ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस। तो लेंस जो होता है ना हमारा दो प्रकार के होते हैं। लेंस हमारा कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हम क्या बोलेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंसेज जो होते हैं वो हमारे कितने तरह के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा क्या होते हैं? दूसरा हमारे होते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। क्या हम बोले? लेंस जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका शेप कुछ इस तरह से होता है। कॉन्वेक्स लेंस का जो शेप होता है कुछ इस तरह से होता है। ये क्या है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे? दिस लेंस। क्या बोलेंगे? दिस लेंस बल्जिंग। क्या बोलेंगे? दिस लेंस बल्जिंग आउटवर्ड्स। यानी कि ये जो लेंस होता है वो बाहर की तरफ बल्ज होता है, उठा हुआ होता है। जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है वो बाहर की तरफ क्या होता है? उठा हुआ होता है, बल्ज होता है। बोलेंगे इट इज थिकर। इट इज थिकर एट द सेंटर, एट द सेंटर एंड थीनर। क्या बोलेंगे? थीनर एट द एजेस, एट द एजेस। थीनर एट द एजेस दैट इज द टू साइड्स। यानी समझने का कोशिश कीजिए ये क्या कह रहा है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है ना वो क्या होता है? वो उठा हुआ होता है, बल्ज होता है। आउटसाइड या आउटवर्ड्स में क्या होता है? वो बल्ज होता है, उठा हुआ होता है, ठीक है। और जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उसके सेंटर पर, जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उसके सेंटर पे क्या होता है? थिकर होते हैं, मोटा होता है। लेकिन इसका जो दो एजेस है, किनारा है, ये जो इसका दो किनारा दिख रहा है यहाँ पे क्या है? इसके जो एजेस है वहाँ पर थीनर होते हैं, ये थीन होते हैं, पतले होते हैं। इसका किनारा, जो इसके दो किनारा है वो क्या होते हैं? पतले होते हैं। लेकिन इसका जो सेंटर होते हैं इसका कॉन्वेक्स लेंस का वो थिकर होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? दिस लेंस, जो कन्वेक्स लेंस है हम क्या बोलेंगे? दिस लेंस बल्जिंग आउटवर्ड्स। यह जो लेंस है वो आउटवर्ड की ओर क्या है? बल्ज है, बाहर की तरफ क्या है? उठा हुआ है, ठीक है। इट इज़ थिकर एट द सेंटर। ये जो है सेंटर पे क्या है? थिकर है, मोटा है। एंड थीनर एट द एजेस, और जो एजेस है इसके किनारा है वहाँ पे क्या है? ये पतले हैं, ठीक है। और क्या हम बोलेंगे? यही हमारा क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, यहाँ से एक और पॉइंट इंक्लूड करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है, लाइट रे को क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए इस लेंस को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो अब ज़रा सा इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हो गया होगा आप लोगों का स्क्रीनशॉट इसका। तो अब देखिएगा कैसे हम बोले कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने बोला क्या कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, हमने क्या बोला? जो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है ये? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। हमने क्या किया? एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ बना दिया फोकस F1 और यहाँ बना दिया फोकस यानी F2। यहाँ हमने बना दिया फोकस F2 और यहाँ हमने फोकस बना दिया 2F2। देखिए, जब लाइट रे इस कॉन्वेक्स लेंस पे आएगा, जब लाइट रे इस कॉन्वेक्स लेंस पे आएगा इस तरह से, तो हम क्या बोले? ये लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा। लाइट रे को क्या कर देगा? कन्वर्ज। यानी ये जो है वो फोकस से होके पास करेगा, ठीक है। कहाँ से होके पास करेगा? फोकस से। ये जो लाइट रे होगा किसी एक जगह पे क्या हो जाएगा? कन्वर्ज हो जाएगा। जितने सारे लाइट रे है वो क्या होगा? किसी, देखो
जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है ना, वो लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, यानी किसी एक पॉइंट पे जो है मिला देता है। इसीलिए हम कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है। सबसे पहले हमने बोला कि अगर कोई कन्वेक्स लेंस है, अगर कोई कन्वेक्स लेंस है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? बल्जिंग, क्या बोले? बल्जिंग होना चाहिए। कहाँ? आउटवर्ड्स में। आउटवर्ड्स में क्या होना चाहिए? बल्जिंग होना चाहिए, यानी कि बाहर की ओर उठा हुआ होना चाहिए। क्या बोले? थीकर एट द सेंटर। क्या बोले? थीकर, थीकर एट द सेंटर। सेंटर पे क्या होना चाहिए? वो मोटा होना चाहिए, थीकर होना चाहिए। और एजेस पे क्या बोलेंगे? थीनर, थीनर यानी पतला होना चाहिए। थीनर एट द एजेस, एजेस पे क्या होगा? वो अपने यानी कि जो किनारा होगा वहाँ पे थीनर होगा। यानी अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो उसमें क्या क्या होगा? मतलब बल्जिंग आउटवर्ड्स, यानी बाहर की ओर क्या होगा? उठा हुआ होना चाहिए। सेंटर पे थीकर होगा, एजेस पे क्या होगा? थीनर होगा। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, क्या बोले? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोले? कन्वर्जिंग। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। बिकॉज लाइट रे, बिकॉज लाइट रे, क्योंकि ये जो होता है लाइट रे को क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है ना? लाइट रे को ये क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है किसी एक पॉइंट पे। ये जो कन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए हम इस लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, कन्वेक्स लेंस हो गया हमारा। अब हम कनकेव लेंस की बात करेंगे। किस लेंस की बात करेंगे? कनकेव लेंस की बात करेंगे। अब कनकेव लेंस क्या होता है? तो आपको कन्वेक्स लेंस बहुत अच्छे से पता चल गया होगा क्या होता है। तो हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस क्या होता है? तो हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस, दिस लेंस कर्व्ड इनवर्ड्स, यानी कि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है ना, वो अंदर की तरफ क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है, कर्व होता है, इनवर्ड्स कर्व होता है। जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है ये इनवर्ड कर्व होता है, और कन्वेक्स लेंस जो होता है आउटवर्ड बल्जिंग होता है। ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? दिस लेंस कर्व्ड इनवर्ड्स। यह जो लेंस होता है वो क्या होता है? इनवर्ड्स कर्व होता है। क्लियर है बात? अब आगे हम बोलेंगे इट इज थीनर, इट इज थीनर एट द सेंटर, एट द सेंटर। ये जो होता है सेंटर पे थीनर होते हैं, एंड थीकर एट द एजेस। ठीक है? ये जो होते हैं, ठीक है ना, जो थीकर होते हैं वो एजेस पे, किनारा पर ये थीकर होते हैं और सेंटर पे थीनर होते हैं। दैट इज द टू साइड्स। ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोले? जो कॉनकेव लेंस होता है वो इनवर्ड कर्व होता है। ठीक है? और ये जो सेंटर पे जो होता है वो थीनर होता है, और एजेज यानी किनारा पे क्या होता है? थीकर होता है। ठीक है ना? यानी कि अब देखिए इसका हम डायग्राम बनाए तो किस तरह से बनेगा? तो ये जो है इस तरह से क्या होता है? इस लेंस का डायग्राम बनता है। ये जो डायग्राम है वो किसका डायग्राम है? तो ये जो डायग्राम है वो है हमारा कॉनकेव लेंस। किसका है? कॉनकेव लेंस का डायग्राम है। ये कॉनकेव लेंस का क्या है? डायग्राम। इसके देखिए सेंटर जो है वो थीकर है, और एजेस जो है वो क्या है? सेंटर जो है वो थीनर है, और एजेस जो है वो क्या है? थीकर है। ठीक है? और अंदर की तरफ क्या है? ये कर्व है, इनवर्ड कर्व है, मुड़ा हुआ है। ठीक है? कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो कॉनकेव लेंस जो होता है, कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस। यानी कि जो कॉनकेव लेंस होता है ना उसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो कॉनकेव लेंस है वो लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। ठीक है ना? अब देखिए कैसे, तो देख लेते हैं करके कैसे ये फैला देता है। तो देखिए ये अगर क्या है, हम बोले ये अगर हमारा क्या है, अगर हम बोले ये जो है हमारा कॉनकेव लेंस है, तो ये क्या करेगा? मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया? फोकस F1 2 F1, और ये क्या हो गया? F2। यहीं तक क्या होता है? जब लाइट रे आता है तो लेंस से टकराने के बाद ये डाइवर्ज हो जाता है, लाइट रे डाइवर्ज हो जाता है।
इधर से भी आता है तो लाइट रे क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, तो अब बात आता है, इसको हम अपीयर टू मीट करते हैं। क्या करते हैं, यानी देख रहे हैं लाइट रे आया और जैसे ही लेंस पे टकराया क्या हो गया, डाइवर्ज, यानी ये लाइट रे को क्या कर दिया, फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया। यानी इसीलिए कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव लेंस को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है, फैला देता है। ठीक है, लेकिन जो कन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है, किसी एक पॉइंट पे जाके मिला देता है, इसीलिए उसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस। तो ये लेंस टाइप ऑफ लेंस हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं अपने। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कंपोनेंट, ठीक है, लेंस का क्या क्या काम। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम बोलेंगे द सेंटर्स ऑफ these spheres are called center of curvature of a lens। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो जो स्फीयर होता है लेंस के, क्या बोले, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये लेंस है, ठीक है, क्या है ये लेंस, तो एक लेंस जो होता है वो दो स्फीयर से मिलकर बना हुआ है। मतलब एगो जो है कुछ इस तरह से मिलकर बना हुआ होता है एक स्फीयर से, और एगो जो होता है कुछ इस तरह से एक स्फीयर से मिलकर बना हुआ है। यानी एक लेंस जो होता है वो दो स्फीयर से मिलके बना हुआ होता है। और ये जो स्फीयर होता है ना, इसका जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर, यानी ये दोनों स्फीयर का जो सेंटर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर के सेंटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वही लिखा गया है द सेंटर्स ऑफ दीज स्फीयर्स, यानी कि जो ये स्फीयर है इसके सेंटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। स्फीयर के सेंटर्स को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी हम क्या बोलेंगे, देयर आर टू स्फीयर्स, देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे पास जो होता है ना, लेंस के पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस, लेंस के पास जो होता है दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। आप देख भी सकते हैं, जिसको हम लोग एक को C1 और एक को C2 रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो एक इमेजिनरी लाइन्स होता है। हम क्या बोलेंगे कि ए प्रिंसिपल एक्सिस इज ए इमेजिनरी, यानी कि क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, यानी क्या हम बोलेंगे, ए इमेजिनरी लाइन या ए इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन, वो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करता है, पास करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, तो स्फीयर के जो सेंटर है, ये जो स्फीयर दिख रहा है इसके सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, लेंस का ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, लेंस का जो सेंट्रल, ये जो है कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, तो स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करता है, पास करता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या हम बोलेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे जो लेंस है उसके सेंट्रल पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अब इसको हटाते हैं। ठीक है, अब इसको हटाते हैं और क्या बोलेंगे, देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस। लेंस का जो होता है दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, कोई लेंस हो, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो दो होता है। क्या बोलेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C1 एंड C2। इसको हम C1 एंड C2 से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ठीक है, ओके।
अब हम बोले प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो हम बोले ए इमेजिनरी एंड इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास, क्या बोलेंगे, पासिंग, क्या बोलेंगे हम, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलेंगे, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस, यानी कि लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करता हो, पास करता है। क्या बोलेंगे, पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस, लेंस के जो टू सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे ये पास करता है। कौन, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसी, ठीक है ना। जो स्ट्रेट लाइन होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के, मतलब कि जो लेंस होते हैं उसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करता है, पास करता है, उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे जो हमारे ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, बोलेंगे द सेंट्रल पॉइंट, क्या बोलेंगे, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंसेज बोल देते हैं, ठीक है। जो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है लेंस का, चाहे वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ऑप्टिकल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। बोलेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर, किस लेटर से, तो ओ, जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन है हमारा यहीं समाप्त होता है, फिर हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।